हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम रोशन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज मैं व्लॉग लेकर के आई हूँ बहुत मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, और मैं चाह भी रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो बहुत डिमांड में होगा ना, मैं तब उसका आंसर दूंगी तो अच्छा भी लगेगा। तो अभी कुछ दिनों से मैं जब अपने इंस्टा पे स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट कर रही हूँ, कोई भी स्टोरी पोस्ट करती हूँ तो मैं आस्क मी क्वेश्चन लिखती ही हूँ। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं हैं जिनका मुझे लगे कि कोई आंसर लायक हो। मतलब ऐसा कि हाँ भाई, इसका तो आंसर देना चाहिए, या 6-7 लोगों ने 10 लोगों ने पूछा हो एक साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था अभी तक फ़िलहाल। फिर जब लोगों को ये पता चला कि मैंने पीहू की फीडिंग जो है बंद करवा दी है, और पीहू प्रॉपर अब खाना वगैरह खाती है, मैं दूध नहीं पीती, 2 साल की हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आने लगा कि आपने पीहू को फीडिंग कैसे ख़त्म करवाई। तो मैं जब भी आस्क मी क्वेश्चन करती थी तब एक ही क्वेश्चन रहता था कि हाँ भाई, आपने पीहू को फीड करवाना कैसे बंद करवाया। जब भी 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिनों से मैं आस्क मी क्वेश्चन कर रही हूँ, तो बस एक ही क्वेश्चन है। तो चलो आज उसका जवाब दिया जाता है। तो व्लॉग को कंटिन्यू करता मैं इसी के साथ। तो देखो क्या था ना, मैं पीहू को फीडिंग बंद करवाना 1 साल पहले से चाहती थी, जब पीहू 1 साल की हो गई थी। क्योंकि डॉक्टर, मेरी जो डॉक्टर है वो भी यही कहते थे कि 1 साल पिला दिया बहुत है, अब आप इसको खाना पीना खिलाओ। और मैं खाना पीना कब से पीहू को स्टार्ट किया, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले पीहू जब 6 मंथ की हो गई थी तो उसको पानी वगैरह पिलाया था। खाना उतना उसने स्टार्ट नहीं किया था खाना, तब पीहू प्रॉपर दूध ही पीती थी मेरा, और ऊपर का दूध भी नहीं पीती थी। ऊपर का दूध ही घर वालों ने पिलाने नहीं दिया, मतलब नानी जी, मासी वगैरह, मम्मी की, नहीं जब तुझे दूध आता है तो बच्चे को बाहर का दूध नहीं पिला, ऊपर का दूध नहीं पिला। ऐसे करके इन्होंने ऊपर के दूध की उसको आदत नहीं डालने दी। ये बहुत बैड हैबिट है, ये आप बिल्कुल मत करना। अपना दूध पिलाओ, लेकिन जब बच्चा 8-10 महीने का हो जाए ना, लाइक 6 महीने बच्चे ने आपका दूध पिया, 8-10 महीने, 1 महीने, 8-10 महीने, 1 साल का हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा बॉटल का दूध पिलाना स्टार्ट करो, ताकि अगर आपको बाई चांस कभी दूध नहीं भी आ रहा तो आप ऊपर का उसको पिला पाओ, उसको आदत हो जाए। लेकिन पीहू बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं है, वो अभी तक भी 2 साल की होगी, उसने दूध नहीं पिया ऊपर का, क्योंकि उसको आदत ही नहीं डली है, और इधर मेरे घर वालों ने नहीं डालने दी, है ना। तो फिर जब 7-8 महीने की पीहू हुई ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने खिलाना स्टार्ट किया, जैसे नाश्ता कराना स्टार्ट किया। मैं दिन में तब इसको 2 बार खिलाती थी, वो भी सिर्फ रवा, नमकीन रवा होता है ना, रवे को रोस्ट करके रख लिया था हम लोगों ने। और जब भी पीहू खाती थी उसको तुरंत घी में, बस ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करके, पानी डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के, ऐसे हम उसको हल्का सा, मतलब उपमा टाइप बना के खिलाते थे। वैसे स्टार्ट किया थोड़ा धीरे धीरे धीरे। जब पीहू फिर 1 साल की हुई, फिर मैंने उसको रोटी खिलाना स्टार्ट किया, क्योंकि बोलते कि बच्चा जब तक चलता नहीं, जब तक उसको पचता नहीं, तो रोटी नहीं खिलानी चाहिए। तो फिर भी वो रोटी खिलाना स्टार्ट किए। 1 साल की हो गई थी तब धीरे धीरे आधी रोटी, 1 रोटी, ऐसे करके उसको रोटियां खिलाना स्टार्ट की। फिर 1 साल के ऊपर भी हुई तो वो खाना पीना अच्छे से खाने लगी थी, लाइक 2-3 बार, 3-4 बार खा लेती थी, और मैं उसको खिलाती थी। मतलब मेरा रूटीन हो गया था कि मुझे उसको खिलाना ही है। मैं अपना हर काम छोड़ देती थी। मेरे को शिवन्या, मेरी दोनों सिस्टर्स, इन शिवन्या भी बोलती है, दीदी ऐसा लगता था कि आप वीडियो बनाओगे उसका ध्यान नहीं रखोगे, हमको ऐसा लगता था। लेकिन आपने अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि शिवन्या की बेटी भी उतना नहीं खाती, हमारी आरू भी नहीं खाती, उसको आदत नहीं डली। और ना गुड्डी, खुशबू दी की बेटी, तो आरू तो फिर भी अब खाने लगी, आरू बहुत अच्छे से खाने लगी है खाना भी, मैं घर गई थी मैंने देखा। लेकिन खुशबू दीदी की लड़की ने अभी तक दूध नहीं छोड़ा, वो 2.5 साल से ऊपर की हो गई है, वो खाना पीना ढंग से खाती ही नहीं है। और रही दर्शनी की बात, डिम्पल दी की लड़की की बात, तो वैसे बहुत छोटी 1 साल की बच्ची है वो तो भी। तो ऐसे स्टार्ट किया, और फिर उसको हेवी हेवी खिलाना स्टार्ट किया। लाइक हेवी ऐसा कि जैसे गर्मी आई ना, उस टाइम पे उसको केले का शेक, ये रूटीन में है। गर्मी जाती है तो मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन गर्मी में पीहू को एक केले का शेक सुबह सुबह, 4 बादाम, 4 काजू, 4 मखाने, ये डाल के उसको मैं जो है अपना ये केले का शेक पिलाती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, गर्मी में पिलाना चाहिए, ठंड में तो केले नहीं खिलाना चाहिए। उससे बच्चों का वेट बढ़ता है। हेवी होता है तो बच्चे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे आराम से निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसा स्टार्ट किया। 1 साल से ऊपर की हुई, फिर ये रूटीन था। नाश्ते में मैं उसको केले का शेक पिलाती हूँ, ये अभी तक रूटीन में है। ये पीहू का अभी भी रूटीन है, अगर आप चाहो तो। अगर आप अभी का रूटीन पूछो तो अभी भी मैं भी बज रहे सुबह के 11:30, तो पीहू लेट उठी तो अभी भी मैंने उसको केले का शेक पिलाया है। और फिर उसके बाद उसको दिन में मैं दूध रोटी खिलाऊंगी। फिर उसके बाद उसके लिए खाना बनाऊंगी जो 2 बार होगा। उसके बाद फिर उसको रात में फिर दूध रोटी खिलाऊंगी। ये पीहू का रूटीन है। अब तो पीहू ने बिल्कुल दूध छोड़ दिया है।
तो 1.5 साल की हुई ना, उसके बाद पीहू को ये पता चल गया कि ये दूध है। तो वो इतना परेशान करने लगी थी, मतलब मैं रो रो देती थी। कहीं अगर हम लोग सफ़र में जाते थे ना, तो सफ़र में अगर गए, अगर 8 घंटे का सफ़र है ना, तो पीहू 5 घंटे दूध पीती थी, हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में। मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि आप खुद सोचो, हर 10 मिनट में बच्चा दूध पी रहा है, मतलब मैं चैन से बैठ ही नहीं पाती थी। मैंने ढंग के कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। मतलब मैं इतना इरिटेट हो जाती थी सफ़र में कि बस बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग सोमनाथ गए, वहाँ पे उन्हें बहुत परेशान किया। कहीं भी हम लोग 5 घंटे के सफ़र में जा रहे, तो 3-4 घंटे दूध में निकाल रही है, दूध छुड़वा रहे, तो चिड़-चिड़ करना पड़ी, गाड़ी में रोना, रात-रात भर दूध पीना, जबकि दूध इतना आता नहीं, लेकिन उसको आदत पड़ चुकी थी वो करने की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से दवाई लेकर आई थी। वो दवाई मैं इसमें नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो दवाई आपका डॉक्टर दे आप वही लगा के दूध अपना छुड़वाओ बच्चों को। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि दवाई दी डॉक्टर ने, नेलपेंट जैसी आती है। तो जब वो 1.5 साल की थी ना, तब वो दवाई दी थी मैडम ने। तो मैं उसको लेकर के आई। अब मैंने उसको सोचा मैं अपनी बच्ची को करने से पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। मैंने उसको ऐसे हल्का सा टेस्ट किया, उसका टेस्ट इतना गंदा था, स्मेल इतनी गंदी थी कि मेरे को उल्टी जैसा होने लगा। और मैंने 4 घंटे वो टेस्ट मेरे मुँह से नहीं गया, इतनी कड़वी दवा थी। माय गॉड! मैंने वो दवाई फेंक दी, मैंने पीहू को दूध नहीं छुड़वाया। फिर फिर जब 3-4 महीने और हो गए, तो पीहू ने बहुत ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया, और तब तक पीहू प्रॉपर खाना खाने लगी थी, उसको दूध की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। अभी 2-3 महीने पहले, ये 3 महीने पहले की बात है। ज़रूरत थी नहीं पीहू को दूध की, पर वो है कि वो आदत हो गई थी उसकी। मैं मतलब मैं लेट नहीं सकती थी। अगर मैं लेटी हूँ तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। मैं सोफ़े पे लेटी हूँ तो दूध पिला, पलंग पे लेटी हूँ तो दूध पिला, नींद खुली है तो दूध पिला, गाड़ी में चल रहे हैं सफ़र में तो दूध पिलाओ, कहीं भी हो तो दूध पिलाओ। और दूध इतना आता भी नहीं था, और पीहू खाना खा के ही हरकत करने लगी थी। फिर मैंने मन गट्ठर किया, तब दोबारा मैं दवाई लेके आई, और वो दवाई मैंने लगाई। 2 दिन पीहू ने परेशान किया। ये पूरा रूटीन है पीओ का, जो जब से हुई है तब से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ है। आप भी अपने बच्चों का ऐसा रूटीन रख सकते हो। फिर जब वो दवा लेके आई, तो मम्मी के घर गई थी, मम्मी के घर रुकने के लिए गई थी दिसंबर में, जब शिवन्या नहीं थी, वो अपनी मम्मी के घर थी। तब फिर वहाँ से आई ना, तो मैं वो दवा लेकर आई। मैंने उसको 1 दिन लगाया, पीहू ने बिल्कुल दूध का नाम भी नहीं लिया। उसको ज़बरदस्ती बोला ना दूध पीना, बोलती नहीं, छी गंदा है, छी गंदा है, क्योंकि इसकी स्मेल, वो दवाई की स्मेल, और टेस्ट, टेस्ट तो ऐसा कि 4 घंटे बच्चे के मुँह से कड़वापन ना जाए। नीम से भी ज़्यादा कड़वी दवा है वो। 2 दिन उसने दूध के लिए ऐसा करा, मैंने 2 दिन दवा लगाई, 2 दिन बाद उसने दूध का नाम लेना छोड़ दिया। और 8 दिन उसने मुझे रात में परेशान किया, पूरी-पूरी रात जगा के रखती थी, दिन में नहीं सोना, क्योंकि दूध नहीं मिल रहा था, दूध से लग के ही सोती थी वो। तो 8 दिन में हाँ, 8 दिन ही बस परेशान हुई हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ परेशान होने से बेटर है कि हम 8 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा लें। और जब तक पीहू प्रॉपर 1-2 साल की हो चुकी थी। तो ऐसे करके मैंने पीहू का दूध छुड़ाया। 8 दिन पूरी-पूरी रात मैं जागी, उसको मैंने गोद में ले लेके सुलाया, ऐसे उसको आदत डली। और अब तो वो बिल्कुल भूल चुकी है, 3 महीने हो गए दूध छोड़े उसको, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लग चुका है। पूरा प्रॉपर उसने दूध छोड़ दिया, और प्रॉपर खाती तब से भी थी, वही रूटीन उसका है। उसके रूटीन में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि दूध एक्स्ट्रा पीती थी वो, मतलब, और इतना आता भी नहीं था, रूटीन उसका वैसा ही था। तो ऐसा है कि मैंने 6-7 महीने की जब पीहू हुई थी, एक बार फिर से आपको उसका रूटीन बता देती हूँ, रूटीन भी आप लोग पूछोगे ही सही। तो 6-7 महीने की जब वो हुई थी ना, तब से ही मैंने उसका खाना स्टार्ट कर दिया था। और कैसे मैं प्रॉपर खिलाती थी, कैसे-कैसे मतलब कब-कब क्या-क्या टाइमिंग के हिसाब से, मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं सच बताऊँ तो। लोग मुझे बोलते भी थे ना, मतलब मेरे घर वाले, मतलब रिलेशन में, कि हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करते थे, तो अभी से ऐसा बच्चों का हाल है कि हाथ से खिलाने, यही खाना है, वही खाना। हाँ भैया, मैंने तो करा है। कब तक करना पड़ता है? 2, 3, 4 साल, उसके बाद तो बच्चा प्रॉपर खुद से खाने लगता है। तो अगर हम हमारे 4 साल अपने बच्चे को दे रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत उसको उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। माँ है, आपको परेशान होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा है। आप उसको किसी और पे डिपेंड नहीं रख सकते हो ना। हाँ, सासू माँ ससुर जी मेरे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा एक अलग ही है। मैं, और पीहू का आज तक रिकॉर्ड है, पीहू किसी के हाथ से खाना नहीं खाती, सिर्फ मेरे अलावा। अगर मैं 4 घंटे के लिए जाती हूँ ना, तो मैं उसको पहले ही खाना खिला के जाती हूँ, कि अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे में आई, तो उसके 4 घंटे आराम से निकल जाए, क्योंकि मुझे पता है वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाएगी। तो अगर आपको पीहू का प्रॉपर रूटीन जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ दीदी, रूटीन बताओ। और रही दवाई का ना, तो मैंने दवाई इसलिए नहीं बताई, नील पेंट जैसी आती है वाइट कलर की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ दवा बताऊँ, आप वो मेडिकल से अपने मन से ले आओ, फिर बच्चे को कुछ अगर, मतलब उससे तबीयत खराब हो जाती है कुछ भी, तो ये नहीं करना है आपने। अपने डॉक्टर के पास जाके आप बोल सकते हो कि मैम, मुझे फीडिंग करवाना है, इसको बंद करवानी, तो मेरे ख्याल में वही दवा आती है, डॉक्टर दे देंगे। आप उसको लगाना 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आपका बच्चा दूध का नाम लेना छोड़ देगा। ज़्यादा आपको 8 दिन परेशान करेगा, उसके बाद वो दूध
छोड़ ही देगा प्रॉपर तरीके से। और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पीहू ने अति परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मेरी टी मैं रो देती थी गाड़ी में, तो मैं रो देती थी, मतलब मम्मी मेरे को देख के परेशान हो जाते थे। तो इसलिए ज़रूरी था 2 साल प्रॉपर पिलाया है, और 2 साल बहुत अच्छा है। डॉक्टर तो मतलब 1.5 साल 1 साल ही बोलते हैं कि 1 साल पिलाओ, 1 साल के बाद छुड़वा दो, लेकिन 2 साल मैंने बहुत अच्छे से उसको दूध पिलाया। अब प्रॉपर उसने अपना दूध छोड़ दिया है, तो ये था रीज़न। और ऐसे छुड़वाया पीहू का दूध। पहले उसको प्रॉपर मैंने 1.5 साल से ही खाने पे लगा दिया था कि हाँ, अगर मैं इसको आगे चल के दूध छुड़वाती भी हूँ तो ये खाना ना छोड़े, इसके रूटीन में रहे। तो पहले कोशिश करना कि अपने बच्चे को खाना इतना आप खिलाओ प्रॉपर कि वो 1-2 बार दूध पिए दिन में, फिर आप उसको दूध छोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट करो। क्योंकि अगर बच्चा खाना भी ना खाए, दूध भी छोड़ दे, तो फिर वो कैसे रहेगा ना, ये प्रॉब्लम है ना। तो चलो अब इस व्लॉग को करते यही पे एंड, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, शायद आपको आवाज़ से लग रहा हो। मुझे रात में वॉमिट वगैरह हुई, तो उसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको पीयू का रूटीन जानना है तो आप कॉलम सॉरी दिमाग में कॉलम कॉलम चलता है, तो आप ना कमेंट में लिख देना कि हाँ दीदी, आप रूटीन का व्लॉग बनाओ, बताओ कि कैसा रूटीन था, तो मैं प्रॉपर उस पर आपको एक व्लॉग बना के दूँगी। और अगर आप अपने बच्चों को वैसा करोगे ना, तो आपका बच्चा खाने पीने से लग जाएगा बहुत अच्छे से। तो इफ़ यू वांट तो आप मुझे बोल सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।